कुंद कुंद स्वामी आत्मा के शुद्ध स्वरूप की बात बता रहे हैं कि आत्मा का जो स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, वास्तव में वो ही उपादेय है। क्या है? ये ज्ञान अन्य पर्यायों में नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य पर्याय में विशेष रूप से समझा रहे हैं। क्या? कि आप एक हो। कैसे हो? एक हो, निर्मम हो, यानी मोह आप में नहीं है। ठीक है ना? आप कर्मों से रहित शुद्ध हो, ऐसा ज्ञान दर्शन वाला लक्षण आपका है। ये आपका ज्ञान दर्शन वाला ऐसा लक्षण आपका है और शुद्ध तत्व ही उपादेय है, ऐसा योगींद्र यानी मुनि गण चिंतन करते हैं। इन 12 भावनाओं के माध्यम से आचार्य महाराज बता रहे हैं, अभी तक तो व्यवहार को छोड़ा था। क्या है? अब निश्चय में जाओ। ठीक है ना? अभी अपन निश्चय में जाएंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं कि एकत्व में कब जा पाओगे? जब आप मात्र आत्मा की ओर ध्यान कर पाओगे। आप ध्यान नहीं कर पा रहे तो भावना भाव। भावना भाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? चौथे गुण स्थान से लेके 6वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग की भावना हो सकती है। क्या हो सकती है? हाँ, चौथे गुण स्थान से लेके 6वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग की भावना हो सकती है। शुद्ध उपयोग का भाव तो कब आएगा? जब 7वां गुण स्थान निर्गंत योगी के रूप में मिलेगा। उसके पहले से भाव नहीं आ सकता है। अरे आपसे एक बात पूछें, जब प्लॉट होता है तब प्लॉट का भाव होता है, जब चांदी होती है, सोना होता है, तब तो भाव होता है। बिना सोने चांदी के भाव निकालोगे क्या? लोग कहते वस्तु लाओ। क्या बोलते हैं? अरे वस्तु होती है तो भाव दिखाओ, तब तो भाव लगाएंगे। कैसी है? कैसी है? ठीक है ना? ऐसे ही जब तक निर्गंतपना नहीं है, क्या नहीं है? जब तक निर्गंतपना नहीं है, तब कैसे आपको, जब व्रत समिति गुप्ति रूप ये व्यवहार संयम नहीं है, तो फिर आत्मा का शुद्ध संयम कैसे प्राप्त होगा? घी निकलेगा दूध से ही। दूध माने दूध है भी नहीं है। दूध जब है हो जाएगा जब उसको आप घी निकालने का प्रयोजन बनाओगे, फिर उसको फाड़ दोगे। दूध का मोह छोड़ना पड़ेगा। दूध का मोह छोड़ना, दही को भी छोड़ना पड़ेगा। दही का भी मठा बन जाता है, छाछ बन जाती है। उसको फिर मक्खन, मक्खन का भी राग छोड़ना पड़ेगा। जब उसको तपा दोगे उसके बाद क्या बनेगा? घी। ऐसे ही शुद्ध तत्व तो घी है। घी वो बिना दूध के मिलेगा नहीं। क्या नहीं मिलेगा? वो सत्येंद्र भैया ऐसे हैं, वे कह रहे हैं कि हमें तो घी चाहिए और बिना दूध के चाहिए। शुद्ध आत्मा की बात चाहिए, शुद्ध आत्मा की बात। बिना दुकान के पैसा मिलेगा? पैसा तो सबको चाहिए, दुकान खोलना नहीं चाहते कोई। ठीक है, हम तो ये कह रहे बिना पुण्य और पुरुषार्थ के भी नहीं मिलेगा। सब लोग दुकान खोल के बैठे रहते हैं, मिलता है क्या? ऐसे ज्ञानियों शुद्ध तत्व उपादेय है। लक्ष्य बता दिया। लक्ष्य अपना क्या है? लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाना। पर ज्ञानियों कपड़े पहने पहने मोक्ष नहीं होता। क्या है? अभी आने वाली है अन्यत्व भावना, पर एकत्व भावना जो व्यक्ति भाता है वो ही अन्यत्र तक पहुंच सकता है। जिसको ध्येय दिख जाए, क्या दिख जाए? जिसको ध्येय दिख जाए वो व्यक्ति जो है ना, शुद्धात्म स्वरूप को पाने का प्रयास करेगा, अपनी भावना रखेगा, तभी वो वस्तु की प्राप्ति हो पाएगी। आचार्य महाराज कह रहे हैं, आप पहले निर्मम हो जाओ। क्या हो जाओ? निर्मम हो जाओ, ममता से रहित हो जाओ।
कैसे हो जाओ? निर्मम हो जाओ और ज्ञानी योगिंद्र हो जाओ। क्या हो जाओ? निर्मम हो जाओ, ज्ञानी योगिंद्र हो जाओ। ठीक है ना? बाह्य जितने संयोग भाव हैं उसको अपने से भिन्न मानो, भिन्न जानो, और उसके बाद फिर तुम शुद्ध तत्व प्राप्त होगा। एको हम, मैं एक हूं, एक दो भी नहीं हूं। शुद्ध तत्व उपादेय है। पर घी वाले को दूध का राग छोड़ना पड़ता है। क्या है? कोई सोच ले कि दूध भी ना छूटे और घी भी ना छूटे, घी मिल जाए, हो सकता है। घी निकलता कहाँ से? कहाँ से निकलता है? दूध से ही निकलता है। ऐसी शुद्ध स्वरूप कहाँ से निकलता है? आत्मा से। तो शरीर का राग छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? निर्मम होना पड़ेगा। ममता खत्म, मोह खत्म, राग खत्म, यहां तक कि अनुराग भी खत्म। राग और अनुराग में अंतर है। राग पाप का कारण है, पाप को होता है। अनुराग पंच परमेष्टि से होता है, देव शास्त्र गुरु से होता है। क्या होता है? ये ममता खत्म होना चाहिए, ममत्व खत्म होना चाहिए। अगर ममता लगी है तो एक को हम नहीं कह सकते हो, फिर तो दो हम, अन्नो हम, सब हो हम। तुम सबको तो अपना मानते हो। अपनी आत्मा को छोड़ के सबको अपना मान रहे हो। अपनी आत्मा को छोड़ के सबका क्या कर रहे हो? अकल्याण में, मैंने कल्याण चाहते हो, अपना नहीं चाहते हो, है ना? सब सुखी हो जाएं, ये भावना लेके आते हो। कभी सोचते हो कि भगवान मैं आत्मा से सुखी हो जाऊं? सब अज्ञानता है। क्या है? मोह लगा हुआ है, मोह। और जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक तुम एकत्व की भावना नहीं भाओगे। और भावना बनाए तो जितने समय के लिए सामयिक में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, उस काल में बैठे हो, उतने समय के लिए आपको 5 पापों का त्याग, कसायों का त्याग, राग द्वेष का त्याग, अन्य क्षेत्रों का आवागमन का त्याग, जितने हमारे शरीर पर वस्त्र हैं, ये ध्यान के समय में, पर्युषण के समय में आपको ध्यान में सिखाया जाएगा शिविर में, और सीखा भी होगा आपने। उतने समय का त्याग किया जाता है। जब तक आप निर्मम नहीं हो रहे हो तब तक आपको शुद्ध तत्व मिलेगा नहीं। उपादेय तो शुद्ध तत्व है, पर इतनी बातें होना चाहिए। एक हो हम, सबसे पहले ये देखना चाहिए मैं एक हूं। कैसा हूं? ठीक है ना? इक्को कर यदि कम्मम, कर्म भी अकेले करते हो। इक्को कर यदि पुण्य, इक्को कर यदि पाप, अकेले ही कर रहे हो सब। और इक्को भुंज दिए संसारे, और संसार में अकेले ही भोगते हो। सब अपना पुण्य लेके आते, अपना अपना पुण्य सब लेके आते, पर जो है ना, ये इस पुण्य और पाप पर विश्वास नहीं करता है, वो दूसरों की रोटी छीनने का विचार बना लेता है। अंतरंग में संक्लेश और कसाय भाव आता है। ध्यान रखना, जिसको जो जो मिल रहा है अपने भाग्य से मिल रहा है। पहले का पुरुषार्थ आज का भाग्य बन गया, उससे मिल रहा है। इसलिए भैया, भगवान बनने के लिए भावना खराब नहीं करना चाहिए, भावना अच्छी करना चाहिए। देखो आवाज आ रही है ना, दूसरे का छीन के खा रहे हैं। और अन्य व्यक्ति दिखेंगे, क्लेश ही क्लेश है। क्या हो जाएगा? क्लेश ही क्लेश हो जाएगा। तुम तो देखो क्या, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। शुद्ध में भी क्या देखोगे? मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। मेरा क्या है? मात्र ज्ञान और दर्शन। इस कचड़े से वो तो और छान रहा है, ये कचड़ा भी अलग कर दिया जाए, मुझे तो आटे से प्रयोजन है। ऐसे ही इस संसार में हम अपने दोष देखने आए थे। क्या दोष देखने आए थे? अपने दोष देखने आए थे, है ना? तो हम दूसरों के दोष देखने लगते हैं। धर्म अपना दोष बताने के लिए बात करता है। अपने दोष दिखेंगे तो दोषों को दूर करने का उपाय भी होगा। हम तो निर्दोष है, तुम निर्दोष होते तो सिद्धालय में होते। क्या तुम शुद्ध होते
तो तुम यहाँ बैठे होते क्या? आप शुद्ध हो। अरे शुद्ध होना चाहते हो इसलिए इन बातों को आप चिंतन कर रहे हो। हमें शुद्ध होना चाहिए, तो किन बातों से हम अशुद्ध हैं उन बातों को हमें अलग करना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं सबसे पहले ममत्व को अलग करो। ममता नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो शुद्ध तत्व प्राप्त हो जाए। क्या है? घर नहीं छोड़ना चाहते, परिवार नहीं छोड़ना चाहते, ममत्व भी नहीं छोड़ना चाहते। सुनो भैया, इस शरीर का भी ममत्व छोड़ना पड़ेगा। गात्र मात्र परिग्रह होता है। क्या? नियम सार जी में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, क्योंकि उनकी टीका में आचार्य महाराज ने लिखा है गात्र मात्र परिग्रह है। गात्र यानी शरीर मात्र परिग्रह बसता है, और इसको भी परिग्रह मानते। परिग्रह क्या मानते हैं? परिग्रह, इसको भी छोड़ना है। अभी आपको क्या मालूम है? आपको निश्चय से अगर परिग्रह देखोगे तो आपके 8 कर्म भी ये परिग्रह में गिनाए गए हैं। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, अंतरंग परिग्रह है। हम लोग प्रतिक्रमण पढ़ते तब समझ में आता है कि कहाँ तक सोच हो सकती है। जब तक ये नहीं छूटेंगे तुम निश्चय पे आ ही नहीं पाओगे। तो सिद्ध भगवान ही सब परिग्रह के त्यागी होते हैं। अनंत भगवान के पास भी अभी 4 कर्म हैं। क्या है? अनंत भगवान के पास भी अभी 4 परिग्रह हैं। हाँ, घबराना नहीं, आधी बात नहीं सुनना। लोग कहेंगे वाह अच्छे महाराज मिले, भगवान को ही परिग्रह बता दिया। अरे इस अपेक्षा से बोल रहे हैं, कर्म अपेक्षा से। उनके 4 कर्म अभी शेष हैं। 4 ही कर्म तो 6 हुए हैं, 4 कर्म क्या अभी शेष है। तो अगर देखा जाए परिग्रह से रहित, इस देह के परिग्रह से रहित मात्र एक जीव है, वो है सिद्ध जीव। क्या है? सिद्ध जीव है। इसीलिए ममता को छोड़ना पड़ेगा, समता को लाना पड़ेगा। वो समता को धारण कर लोगे, ये ममता छूटेगी। शुद्ध तत्वोपाधि है। जिसको मोक्ष मार्ग दिखता है उसको संसार मार्ग नहीं दिखता है, जिसको संसार मार्ग दिखता है उसको मोक्ष मार्ग नहीं दिखता है। सीधी सीधी बात है। सुई में धागा डाला, जिसको सब दिखता है उसको सुई में धागा डालना नहीं दिखता, नहीं आता। और जिसको सुई में धागा दिखता है उसको अन्य जगह का ध्यान तक नहीं रहता, उपयोग भी नहीं भटकता है। जैसे पैसा कमाने वाले लोग घर का मोह छोड़ देते हैं जब तक दुकान पे रहते हैं। घर की याद आती क्या? बिल्कुल नहीं आती है। व्यापारियों की आती है, व्यापारी भी नहीं ग्राहक की आती है। पहले ग्राहक खड़ा हो तो और पहले व्यापारी खड़ा हो, किसका ध्यान रखोगे? किसका ध्यान रखोगे? नहीं, व्यापारी का। अरे व्यापारी तो खड़ा रहेगा, उससे तो माल लेना है अपन को। क्या है? व्यापारी को तो पैसा देना पड़ता है, मिलता तो ग्राहक से है। अपन ग्राहक को कहते हैं भैया तुम्हारा काम, पहले व्यापारी से बैठो, आप चाय पानी पी लो। जब तक चाय पानी फ्री में नहीं पिला रहे उसको। क्यों पिला रहे हो? कि आप बैठो, पहले तो हमें ग्राहक को देखना है। तो इसीलिए ध्यान रखना, आप सब काम ऐसा कर लेते हो पर निज का ग्राहक आज तक नहीं दिखा। जो ग्राहक यानी ग्रहण करने वाला था, उपाधि था, वो ग्राहक तुम्हें नहीं दिखा। ये व्यापारी तुम्हें दिख रहे हैं, ये व्यापारी तुम्हें संसार में भटकाएंगे। कौन? शरीर, निज के शरीर और अन्य शरीर। दुख देने वाला निज का शरीर भी है और अन्य शरीर भी है। दुखी किससे होते हो? निज के शरीर से या अन्य के शरीर से होते हो ना। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा दुख खत्म। शरीर है तो संसार है। क्या है? शरीर है तो संसार है। और नाम कर्म यही शरीर की रचना करता है। कर्म ही तो रचना कर रहा है। शरीर मिला है, भगवान ने नहीं दिया। ये अपनी भ्रांति निकाल देना कि अच्छा शरीर बुरा शरीर, ठीक है, अपन को शरीर का सुख मिल रहा है, शरीर का दुख मिल रहा है, ये सब देने वाला कोई है तो स्वयं का कर्म है।
हमने जैसे कर्म किए थे तो वेदनी कर्म सुख दुख दे रहा है, और नाम कर्म तुम्हारे शरीर की रचना करने वाला है। चाहे तुम सुंदर हुए हो चाहे तुम असुंदर हुए हो, जैसा पेंटर होता है ना, उसके हाथ में ब्रश होता है, कलर होते, जैसा चाहे वैसा चित्र बना सकता है। ऐसे भैया नाम कर्म को जैसा बांधोगे वैसा तुम्हारा शरीर बनेगा। इसलिए निर्मम होना पड़ेगा, शुद्ध पर्याय चाहिए, वही उपादेय है, तो निर्मम होना पड़ेगा, मोह कम करना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखना, साधु बनने के पहले आचार्य महाराज ने, समंतबद्ध स्वामी ने जो व्रत लेने की बात शुरू हुई है, चारित्र अधिकार शुरू हुआ है, उन्होंने लिखा है राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सज्जन लोग चारित्र धारण करते हैं। साधु का अर्थ ये नहीं समझ लेना पिछी कमंडल वाला साधु, साधु के बहुत अर्थ होते हैं, शब्दानाम अनेका अर्था। आप क्या तो साधु लगाओ, उसमें अर्थ देख लेना आप। सज्जन पुरुष, व्रती बनने वाला पुरुष राग द्वेष की निवृत्ति करता है। क्या करता है? हाँ, एकत्व की भावना बाता है, मैं एक हूं, विवाद का खत्म, काम ही खत्म, शुद्ध हूं, विवाद का काम ही खत्म। और जिनने राग द्वेष में लग गए हैं उनको आत्मा नहीं दिखती, और आत्मा वालों को राग द्वेष नहीं दिखता है। ये आत्मा वाले जो राग द्वेष में लगे हैं, निश्चय वो व्यवहार के राग द्वेष में लगे हैं, वे भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें तो ये तो व्यवहार की बातें सब अभी पढ़ाया जा रहा था। एकत्व में तो निज स्वरूप निज आत्मा दिखती है। क्या है? निश्चय अभेद की बात करता है। क्या है? शुद्ध तत्व दिख रहा है, शुद्ध तत्व दिख रहा है। जिसको घी दिख रहा है उसको दूध की अन्य अन्य पर्याय नहीं दिख रही हैं, और जिसकी दूध की अन्य अन्य पर्याय दिख रही हैं उसको फिर घी नहीं मिल पाएगा। समझ रहे ना? इसलिए एकत्व में मात्र निज आत्मा देखो, और कैसी है? गोरी है, काली है, मोटी है, लंबी है ना, पैसे वाली है, गरीब है, कैसी है? ज्ञान दर्शन वाली है। आत्मा कैसी है? ज्ञान दर्शन वाली है। ये गुण देखो, ये क्या है? जानो और देखो, ज्ञाता बने रहो और दृष्टा बने रहो। आप क्या बने रहो? ज्ञाता और दृष्टा बने रहो, जानो और देखो। ये तो आत्मा का गुण है, ध्यान रखना। जानने देखने से बंद नहीं होता, ठीक है ना? जानने देखने से बंद नहीं होता। जो जानने देखने के बाद राग द्वेष कर लेता है वो बंद का कारण है। अगर जानने देखने से बंद होता तो सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए। क्यों? उनको तीनों लोकों के तीनों पदार्थ यानी सभी द्रव्य की सभी पदार्थ दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी द्रव्य की सभी पर्याय किसको दिख रही हैं? एक साथ दिख रही हैं। जान भी रहे, तीनों लोक को जान रहे, और देख भी रहे, तीनों लोक को देख भी रहे। जानने देखने से बंद नहीं होता, जानने देखने के बाद जो राग कर लेता है उसमें बंद होता है।